हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मेरी चैनल एचएनएस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बिना लहसुन, प्याज और आलू के केले से जैन पाव भाजी बनाएंगे। अगर आप जैन नहीं है और ये पाव भाजी बनाकर खाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें लहसुन, प्याज और आलू कुछ भी नहीं है और ये केले से बनी हुई है। ये जैन पाव भाजी इतनी टेस्टी होती है, तो चलो ये बहुत ही टेस्टी जैन पाव भाजी बनाना शुरू करते हैं। जैन पाव भाजी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 8 से 10 कच्चे केले धोकर साफ करके ले लिए हैं। अब इसके डंठल वाले पार्ट रिमूव कर देंगे और इसे 2 टुकड़ों में कट कर लेंगे। इसी तरह से सारे केले के डंठल के पार्ट निकाल लेंगे और इसे 2 टुकड़ों में कट कर लेंगे। सारे केले कट करने के बाद इसे कुकर में लेकर इसमें स्वाद के अनुसार नमक और 1 से 1.5 कप जितना पानी ऐड करेंगे और अब कुकर का ढक्कन बंद करके इसे 3 विसल होने तक बॉईल करेंगे। अब यहाँ पर एक बाउल में मैंने 6 से 7 सूखी लाल मिर्च ले ली है। इसमें आधा कप जितना गर्म पानी ऐड करके इसे आधे घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। आधे घंटे के बाद देखें तो देख सकते हैं कि ये लाल मिर्च अच्छे से भीग गई है। तो अब इस लाल मिर्च को मिक्सर जार में लेकर इसे अच्छे से ग्राइंड कर देंगे। लाल मिर्च को ग्राइंड करने के बाद इसकी ये स्मूथ पेस्ट तैयार हो गई है। अब इसे साइड में रख देंगे। कुकर में 3 विसल होने के बाद गैस की फ्लेम बंद कर दी थी और अभी कुकर में से सारा प्रेशर निकल गया है। तो ढक्कन खोलकर देख सकते हैं कि केले अच्छे से पक गए हैं। तो अब इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकालकर केले को एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब इस केले के छिलके निकाल लेंगे। केले अच्छे से बॉईल हो गए हैं, इसलिए इसके छिलके इजीली निकल जाएंगे। सारे केले के छिलके निकल जाए उसके बाद भाजी के तड़के के लिए एक बर्तन में 4 से 5 टेबलस्पून जितना ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम हो जाए तभी इसमें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 5 से 6 करी लीव्स और चुटकी भर हींग ऐड करेंगे और इसके बाद जो हमने सूखी लाल मिर्च की पेस्ट बनाई थी वो पेस्ट ऐड कर देंगे। इस पेस्ट को ऐड करते समय गैस की फ्लेम स्लो कर दे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। अब इसमें 4 से 5 टोमेटो को चॉपर में चॉप करके ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप चॉपर में चॉप करने की जगह टोमेटो की पेस्ट बनाकर या इसे छोटे टुकड़ों में कट करके भी ऐड कर सकते हैं। और अब टोमेटो अच्छे से कुक हो जाए तब तक इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। 4 से 5 मिनट तक कुक होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोमेटो अच्छे से कुक हो गए हैं। तो अब इसमें सारे मसाले यानी कि सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1.5 टेबलस्पून क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून पाव भाजी मसाला ऐड करके सभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें बॉईल किए हुए केले ऐड करेंगे और आलू मैशर की मदद से इसे मैश करते हुए सारे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। केले अच्छे से मैश हो जाने के बाद मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए तभी इसमें 1/4 कप जितने ग्रीन पीस ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने फ्रोज़न ग्रीन पीस यूज़ किए हैं, आप फ्रेश ग्रीन पीस भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और केले के कोई टुकड़े रह गए हो तो इसे चम्मच की मदद से मैश कर लेंगे। भाजी को और टेस्टी बनाने के लिए इसमें 1 टीस्पून चीनी और 1 लेमन जूस ऐड करेंगे और इसके बाद भाजी को थोड़ा पतला बनाने के लिए ज़रूरियात के हिसाब से पानी ऐड करेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके भाजी को अच्छे से पका लेंगे। भाजी जितनी ज़्यादा कुक होगी उतनी ही टेस्टी बनेगी। 7 से 8 मिनट तक कुक होने के बाद ये भाजी का मस्त कलर आ गया है।
तो अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें अपने टेस्ट के अनुसार फ्रेश कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे और इसे भी भाजी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धनिया भाजी में अच्छे से मिक्स हो गया है और भाजी की बहुत ही मस्त स्मेल आ रही है कि मुंह में पानी ही आ गया। तो चलो जल्दी जल्दी इस गर्मा गर्म भाजी को सर्विंग प्लेट में लेकर ऊपर से थोड़ा धनिया पत्ता से गार्निश करके इसे पाव और टोमेटो के साथ सर्व करते हैं। आप भी इस जैन पाव भाजी को घर पर जरूर से ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।